सकीना की आस टूट गई। लेकिन आज ये अलम हजारों लाखों करोड़ों हाथों में उठ रहे हैं। अब्बास देख रहे हैं, अब्बास को मालूम है कि मेरा अलम करबला की सरजमीन पर भले ही डगमगा गया हो, लेकिन आज मोमिनीन मेरे अज़ादार ने, मेरे अज़ादार उस अलम को कितने उठा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये 72 अलम उस अलम की निशानी है कि ये अलम परचमे तकदीर उमम है बेटा, इसके साए में अरब और अजम है बेटा, सुन तफसील भी दो वक्त तो कम है बेटा, किन रिवायात का हामिल ये अलम है बेटा। इसका मकसद नहीं कब्जा किसी आबादी का कि ये रायत है मसाहत की आजादी का। आज उसी पाक सियासत का निशा है ये अलम, नाशिर हंगामा है ये अलम, हक बरसा और रब्बे जहां है ये अलम, कितने मासूमों की आंखों का धुआं है ये अलम। मारके में अलम सरवरे अलम न झुके, हाथ कब जाए अलम साथ के कब न झुके। हमरा जवाब अब्बास के हाथ कलम हो गए, लेकिन असल को अलम को गिरने नहीं दिया, मशकीजा को गिरने नहीं दिया। लेकिन क्या करता, आखिर में जब मशकीजे पर एक तीर आकर लग गया तो अलम भी डगमगाया, अलम को दांतों से भी पकड़ा अलमदार ने। लेकिन क्या करता, सकीना की आस टूट गई। और ये 72 अलम आज निशानी है उस अलम की जो करबला का एक वाहिद अलम, जिस पर इमाम हुसैन ने ये मिटाकर पिटाकर लिखा था, उन्हें मालूम था कि ये अलम वापस आएगा, लेकिन अब्बास मेरा नहीं आएगा। इमाम हुसैन जानते थे मेरा अब्बास अब दरिया पे जा रहा है, लेकिन इस अलम के साथ वो नहीं आएगा। अलम को अली अकबर लेकर खेमे में आए, जिस वक्त खेमे में इस अलम को लेकर जनाब अली अकबर आए, खेमे में एक तूफान बरपा हो गया। सकीना को आसी सकीना ने अपना कूजा फेंक दिया। सकीना ने कहा, बच्चों अपने अपने कूजे फेंक दो, मेरा सक्का, मेरा चचा, मेरा अम्मी मारा गया, शायद अलम को मेरे भैया अली अकबर ला रहे हैं, इसलिए इसकी दलील ये है कि मेरे चचा का कत्ल हो चुका, मेरे चचा भी अब नहीं आएंगे। अब मैं मत रखो तुम, और इन कूजों को, सारी कूजों को फेंक दो अपने हाथों से। तमाम बच्चों ने कूजों को हाथों से फेंक दिया और एक गिरियाजारी करने लगे। सकीना जो दुआ कर रही थी अपने चचा के लिए, जब अलम को आता हुआ देखा और अली अकबर के हाथ में देखा तो उसकी आंख सूख गई। और बीवियों ने इस अलम को जनाब ज़ैनब ने कहा कि जब जनाब ज़ैनब ने कहा कि भैया इस अलम को बढ़ा दो, अब इस अलम को बढ़ा दो, अब अलमदार मारा गया, अब अलमदार नहीं है। और अलमदार की सोचा इस वक्त बहुत बुरा हाल है उनका। जनाब उनकी बेवा इस वक्त गिरियाजारी कर रही है, मुझे डर है कि कहीं ये मर न जाए। इस अलम के पास छोटे छोटे दो बच्चे अब्बास के खड़े हुए हैं। अब वो कह रहे हैं चचा से कि हमारे बाबा कहाँ है, हमारे बाबा कहाँ है। हजरत इरशाद फरमाया है, बेटो अब तुम यतीम हो चुके हो, अब मैं तुम्हारे सर पर इसीलिए हाथ फेर रहा हूँ, आप समझ जाना कि तुम यतीम हो, क्योंकि यतीमों के हाथ पर हमेशा सर फेरा जाता है और तुम यतीम हो। छोटे ने कहा कि हम तो अपने बाबा की लाश उठाकर खेल में लाएंगे, आप दरिया पे तुम छो आए हमको। जनाब एक बच्चा गया और दरिया की तरफ दौड़ता हुआ गया, उसे रोका गया, लेकिन उसने कहा कि अगर हम अब्बास का अपने बाबा का जनाजा भी नहीं ला सके, लाशा भी नहीं ला सके, तो जो उनके कटे हुए बाजू है उन्हें हम गोद में उठाकर लाएंगे। लेकिन हम कुछ न कुछ निशानी अपने बाबा की जरूर खेमे में लाएंगे। अब्बास का लाशा तड़प रहा है, अब्बास का लाशा रहा है। हज़रात अब जिस छोटे छोटे दो जनाजे
جن کی آپ زیارت کریں گے مومنین عزادارین امام حسین، یہ بہت ہی عبرت کا اور یہ سمجھیے کہ یہ ایک ایسا غمزدہ واقعہ ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ آئے تھے اپنے باپ کے کوفے میں، شوق میں جیسے بچے چلے جاتے ہیں ہم اپنے پاپا کے ساتھ جائیں گے، اسی طرح یہ بچے بھی کوفے میں آ گئے تھے، لیکن کیا ہوا ان کا انجام؟ یہ اپنے بابا سے بھٹک گئے اور بھٹک کر گلیوں میں پھرتے رہے۔ ایک موزمہ کو وہ آئی پہ طرف آیا، اس نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے تعارف کرایا، ہم آل نبی کے فرزند، ہم آل نبی ہیں، آل نبی ہے ہم۔ اس نے باز پہ طرف آ کے اپنا ہاتھ لٹا لیا اور رات کو جب انہیں خواب دکھائی دیا تو اس ظالم نے ان کی چیخ سن کے بالوں سے پکڑ کے دالان میں لایا اور دریا میں جا کر انہیں قتل کر دیا۔ دربار میں جب تک کے یتیموں کے سر آئے، ڈوبے ہوئے جو چاند بہو میں نظر آئے، گل پڑ گیا مسلم کے لگتے جگر آئے، غربت زداؤں بے وطنوں بے قدر آئے، شمشیر ستم چل گئی نوحہ گھروں پر، کیا بے کسی ہویاز برستی ہے سروں پر۔ حضرات یہ تھے جناب مسلم کے فرزند، اور اب جناب مسلم کا جنازہ آ رہا ہے، آپ لوگ سروس شیلہ کو پیٹھے جناب مسلم سفیر امام حسین، جنہیں امام حسین نے جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا اور کہا کہ بھیا تم جاؤ اور کوفے والوں سے ملو اور یہ حالات کا مجھے آپ اطلاع کریں کہ کیا حالات ہیں۔ لیکن کیا ہوا جناب مسلم کے ساتھ کہ دارالامامہ سے جو گرایا گیا تجھے، دارالامامہ سے جو گرایا گیا تجھے، ہنس ہنس کے دیکھتے رہے اہل جفا تجھے، حضرات مارے گئے مسلم۔ اب یہ عقیل جو ایک بہت ہی بہادر اور جناب شجروں کے جاننے والے، ان کے فرزندان، ان کے فرزند جناب جعفر بن عقیل، جناب عبداللہ ابن رحمان عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، موسیٰ بن عقیل، محمد بن نبی سعید بن عقیل، یہ ان کے چاروں کے جنازے، یہ بھی بنی ہاشم ہے، ان کا بھی آپ کو دیجیے جناب فاطمہ زہرا کو ان کا۔ جناب فاطمہ زہرا کہتی ہے مجھے رو یا نہ رو، میرے بچے کے انصاروں کو رو، میرے حسین کے انصار کو رو۔ اب حضرات یہ دو چھوٹے چھوٹے تابوت، شبیہ تابوت اس زینب کے لاڈلوں کی یاد دلاتے ہیں جنہیں اولو محمد کہا جاتا ہے۔ اولو محمد کیا کہتی ہے جناب زینب کہ کون میزان عدالت میں بنا رب جلیل، ایک طرف صبر حسینی، ایک طرف عزم خلیل، شرف انصاف ہے خالق کے افکار جمیل، اس طرف اولو محمد ہے ادھر اسماعیل، زبر فرزند میں راضی بھائی ارادہ تو نہ تھی، حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی، دیکھ کر لاشوں کو آنسو نہ بہایا جس نے، صبر مخدوم ہے کونین دکھایا جس نے، آنکھ سہل میں سجادہ بچھایا جس نے، سجدہ شکر میں سر اپنا جھکایا جس نے، مقامتا دل کی مسلے جو لگی بات یہ کی، پھر پراتے ہوئے ہوتوں سے مناجات یہ کی۔ حضرات اب وہ دولہ کا جنازہ آ رہا ہے جس نے ایک رات کا دولہ، اسے ایک رات کا دولہ کہا جاتا کربلا کا۔ اس کی تمنا تھی یہ تیرا چچا ڈھونڈتا پھرتا ہے تجھے، اب سامنے آنکھوں کے اندھیرا ہے میرے اور بکھرے ہوئے لاش کے ٹکڑے ہیں پڑے، چن چن کے انہیں بیٹا اٹھاؤں کیسے، قاسم تیرے لاشے کو اٹھاؤں کیسے، جب کہنے میں مرنے کی خبر جائے گی، ماں تیری سنے گی تو وہ مر جائے گی، کبرا پہ قیامت ہی گزر جائے گی، ان کو تیرا لاشا میں دکھاؤں کیسے، قاسم تیرے لاشے کو اٹھاؤں کیسے۔ اب یہ حضرت علی کے فرزند، بہادر فرزند، انہوں نے بھی جنگ کا مظاہرہ کیا اور وسیلے ظلم کیا ہزاروں کو، لیکن کیا کرتے، آخر میں لڑتے لڑتے عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، یہ عباس کے برادر ہیں، چار بھائی تھے عباس چار بھائی تھے، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی اور جناب عباس علمدار۔ اب حضرات جن علمدار حسینی جس نے کہا کہ آقا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے، حسین نے کہا عباس
आका अब वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार था। सकीना एक छोटा सा मशीरा ले आई, अम्मू मुझे प्यास मारे डालती है, अम्मू तमाम बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आप दरिया पे जाए और जल्द से जल्दी पानी लेके आए। अब्बास को बहाना मिल गया। अब्बास ने कहा आका मुझे इजाजत दो, सकीना प्यासी है, मैं सकीना के लिए पानी लेकर आऊंगा। लेकिन हुसैन ने कहा मुझे अलम दो। हुसैन को अलम दिया। हुसैन ने उस अलम पर से नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब को मिटा दिया और लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन क्या करता शेर, पीछे से हमला किया, हाथ कलम कर दिए, फिर भी लौटता रहा। लेकिन जब मशकीरा छिप गया तो आखिर में अब्बास की आस टूट गई। अब्बास ने घोड़े को दरिया की तरफ कर दिया और कहा कि अब्बास इब्ने हैदर कर्रार मर गया, शाह ज़मन की फौज का सरदार मर गया, मैदान हाय सफदर जर्रार मर गया, यानी इमाम वक्त का गमखार मर गया, रायनों में खुद है काफिला सालार मर गया, मशकीरा छिप गया है, अलमदार मर गया। हजरात 18 वर्ष के आपके भी नौजवान हो गए आपके घरों में, 18 वर्ष, लेकिन अली अकबर को भी 18वां साल लगा ही था। अभी पूरे 18 साल का अली अकबर नहीं हुआ था। लेकिन अब्बास से जब अली अकबर ने इजाजत मांगी तो कहा फूफी के पास जाओ। फूफी के पास गए, मैं मेरे बेटे जनाब लैला से इजाजत लो। उन्होंने कहा, उन्होंने इजाजत दे दी। अब आप इजाजत दे। जनाब लैला ने कहा खुदा हाफिज। लेकिन पर्दा कभी उठता था कभी गिरता था खेमे का। अली अकबर को जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन बिल्कुल जब अली अकबर घोड़े पर सवार होकर गए तो इमाम हुसैन पीछे पीछे अली अकबर के जा रहे हैं। अली अकबर ने मुड़ के देखा, है बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे। उन्होंने कहा अली अकबर बेटे काश तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें मालूम होता कि जवान बेटे का क्या नाम होता है। लड़ते लड़ते अली अकबर भी शहीद हुए। अकबर गिरे जो घोड़े से नाशा तो तशा काम पहुंचा मदद के वास्ते शकीर सा इमाम, तन में सकत थी तो नजर से किया सलाम कि अर्ज जाबल हो मेरा काम है तमाम। जामे शहादत आपके सदके में पी चुका, जितना खुदा मुझसे जीना था जी चुका। मर्जी खुदा की सब्र का अरमान आप है, कुरान को जिस पे नाज वो कुरान आप है, अहले हरम के नाम से कुर्बान आप है। बाबा मेरी फूफी के निगहबान आप है, बाबा मेरी फूफी के निगहबान आप है। अहले हरम पे है मेरे बाबा जफा न हो, ऐसा न हो कि उनके सरों पर, ऐसा न हो कि जिनके सरों पर रिदा न हो। आप यहाँ पर बहुत मसूरात, बहुत औरतें, बहुत हमारी माँ बहनें हैं तो छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लाई होंगी, अपने 6 महीने के बच्चे को भी लाई होंगी, 4 साल बच्चे को भी लाई होंगी। हजरात अब ये देखिए कि इस भीड़ में अगर आपका बच्चा कहीं जरा सा भी शिकस्त हो जाए, कहीं चोट आ जाए उसके, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी आप यहाँ अंदाजा लगाइए। और अली असगर ने जब झूले से गिराया, क्यों झुलाया, क्यों गिराया झूले से? हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुग़ीसो युग़ीसुना की आवाज बुलंद की इमाम हुसैन ने। खैर जब खेमे में आवाज पहुंची, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। एक कोहराम बीवियों में बर्पा हो गया। जनाब ज़ैनब ने भैया को बुलाया, भैया एक कोहराम बर्पा हो गया। आपकी सदा को सुनकर अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। अब इसका पानी का इंतजाम कीजिए। जनाब इमाम हुसैन इस छोटे से कमसिन मुजाहिद को लेकर मैदान में आ गए। मैदान में क्योंकि इसका भी नाम महज़र शहादत में था, इसलिए इसकी उम्र 6 महीने पूरी की गई एक रात में इबादत करके। और रात उठ के असगर के गले और बाजुए शब्बीर से कल्बे ज़हरा भी छिदा है हुरमला के तीर से। तुमने असगर के लिए पानी कहाँ पाते हुसैन, देर तक रोए गुरबते बेशीर से। और बानो क्या कहती है कि बानो ने कुछ बानों से तुझे
तुझे लाया था पानी को पिलाने, छोड़ा न तुझे भी तो मगर हाय खजाने, क्या प्यास गुजारी है तेरे ऐसे जफा ने, किस मुंह से तुझे खेल में ले जाऊं मेरी जान, ऐस करे नादा मेरे ऐस करे नादा। आप 7 दफा पीछे और 7 दफा आगे बढ़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमरा। कहा लेकिन एक बार फिर मेरा पर्दा उठा। सकीना ने देखा कि मेरे भैया को मेरे बाबा देखकर आ गए। बाबा से शिकायत करने लगी जनाब सकीना, कहने लगे बाबा आपने मेरे भैया को तो पानी पिलाना है और मैं प्यासी हूँ खेने में। जनाब सकीना की गुफ्तगू जब सुनी इमाम हुसैन ने पर्दा हटा दिया अली असगर के चेहरे से। अब जो देखा तो एक कोहराम बर्पा हो गया। रबाब ने कहा कि मेरी बख्शिश हो गई, मैं जनाब फातिमा ज़हरा को नशर में अपना मुंह दिखा सकूंगी, मैं सुरखरू हो गई हूँ जनाब फातिमा ज़हरा से। और अब हजरात जिस ताबूत की जिस जनाजे की आपको इंतजार है, आखिर में उस जनाजे को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हजरात सर पीटो, सरो सीना पीटो, अज़ादारो आपके लिए ये एक ऐसा मकाम है कि आप अपने इमाम हुसैन अपने आका को पुरसा दे, जनाब फातिमा ज़हरा को उनके लाडले का पुरसा दे, इमाम ज़माना को उनके जद का पुरसा दे। हज़रात अब आ रहा है इमाम मज़लूम को बड़ा तड़पा कर मारा गया। बहुत ही कोई नेज़ा मार रहा था, कोई तीर मार रहा था, कोई बंसी मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, जिसको कुछ नहीं मिलता था वो पत्थर मार रहा था, लेकिन बड़ा तड़पा कर मारा मेरे मज़लूम इमाम को। हज़रात तड़पा कर मारा मेरे मज़लूम को। हुसैन जब से चले बादे तो पहर सन को, न था कोई जो संभाले रकाबे तोसन को, सकीना झाड़ रही थी आवाज़ दामन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, नासिरा का कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हज़रात आखिर में जो रसूल खुदा ने एक घोड़ा इमाम हुसैन को दिया था, गिफ्ट किया था, उन तोहफे में दिया था और कहा था कि करबला में काम आएगा तेरे मेरे मजलूम नवासे, ये तेरे करबला में काम आएगा, बड़ा वफादार घोड़ा है ये। अब उस घोड़े की आप ज़ियारत करेंगे उसकी शबीह के। हज़रात जो करबला में जिसने इमाम हुसैन का बड़ा साथ दिया, इसने इमाम हुसैन को जमीन पे गिरने नहीं दिया। इसने हालांकि इमाम हुसैन तीरों पर मौजूद थे, लेकिन इसने घुटने टेक कर आगे के इमाम हुसैन को बड़ी एहतियात के साथ, बड़े सब्र इस्तक़लाल के साथ, बहुत ही मोहब्बतों के साथ, अकीदतों के साथ इस जानवर ने उतारा जिसकी छवि आप देखेंगे, उस जानवर ने जिसकी छवि आपके सामने आ रही है। लेकिन क्या करते कि शहीद हो गए जब शाहिद अशरकाम हुसैन, लोगों से घोड़े ने रंगीन करके पेशानी चला ख़याम हुसैनी की समत रोता हुआ, न 3 रोज से खाया था न पिया पानी, ये मरहला भी अजब मरहला था मकसद है, खबर हुसैन के मरने की कौन देखा, मगर ये मसला घोड़े ने हल किया कि हुसैन पर आकर क्या बुरा हुआ। अब्बास मुझे याद बहुत आए थे उस समय, आका ने मेरे जख्म खाए बहुत आए थे उस समय। मैंने कभी अकबर कभी कासिम को